हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल जेड एकेडमी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बीबीए और बीकॉम के लिए फॉर द सेशन 2027 एंड 28। ओके, तो वो बच्चे जो बीबीए और बीकॉम एएमयू या जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली बेटा ये वीडियो उनके लिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द एंट्रेंस एएमयू बीकॉम या फिर बीबीए जिसका कंबाइंड टेस्ट एएमयू लेता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। जो एएमयू ने लास्ट सेशन में इतना बड़ा चेंज किया है, दैट इज कि उसने एएमयू बीकॉम का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया और बीबीए के साथ टेस्ट मर्ज कर दिया और क्वांट्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या क्या बातें हम इस टॉपिक इस वीडियो में आज कवर करेंगे, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले एएमयू जामिया बीकॉम बीबीए का सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस जो एएमयू बीकॉम बीबीए का है। आप बिल्कुल यकीन जानिएगा, बहुत सारे टीचर्स को, मेंटोर्स को सिलेबस ही नहीं पता कि है क्या। हालांकि एएमयू ने अपनी ऑफिशियल साइट पर दिया हुआ है, उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो सिलेबस क्या है, कैसे हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पढ़ने की, क्वांट्स को कैसे हैंडल करें। सबसे ज्यादा बच्चे इसी बात से घबराए हुए हैं कि नंबर ऑफ मार्क्स की क्वांट्स बढ़ा दी गई है। जो पहले बीकॉम के एंट्रेंस में 10 से 12 नंबर की आया करती थी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स जैसा पोर्शन, वो बढ़ा दिया है। इस बात से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये हम देखेंगे। और ये वीडियो बेटा स्पेशली है फॉर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। जैसे एज पीपल यू नो, बीबीए बीकॉम आर ओपन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। अगर कोई स्टूडेंट पीसीएम से उसने 12th कराए, वो भी बीकॉम बीबीए में बैठा है। कोई स्टूडेंट है इसने पीसीबी से 12th कराया, वो भी बीकॉम बीबीए में बैठ रहा है। और वो बच्चा जिसने ह्यूमैनिटीज से 12th कराया या कॉमर्स से 12th कराया, उसके लिए बीबीए बीकॉम हुआ करता था। तो स्पेशली ये वीडियोस उन लोगों के लिए, खासकर ड्रॉपर्स के लिए भी और नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हाउ टू डील विद दिस, इससे कैसे हमको डील करना है, ये बात मैं आपको यहां बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम है, 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम है एएमयू बीकॉम बीबीए का, जो लास्ट ईयर से ही हुआ है, इसका डिवीजन कुछ इस तरीके से उन लोगों ने करा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 60 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें क्वांट्स है और रीजनिंग है बेटा, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है। ये बैठा है 60 मार्क्स लेकर, 60 मार्क्स क्वांट्स रीजनिंग। अब 25 मार्क्स लेके बैठे हैं 3 सब्जेक्ट, 25 मार्क्स ये मार्क्स लेकर के बैठे हैं 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। उसके बाद 15 मार्क्स लेकर के बैठी है हमारी इंग्लिश, 15 मार्क्स लेकर के बैठी है हमारी इंग्लिश, ये 15 मार्क्स लेकर के बैठी है इंग्लिश। आप बहुत ध्यान से देखो, 15 और 25, 20 और 10 30, 35 और 5 40, 40 नंबर में ये है, 60 नंबर में ये है। पहले जब बीकॉम और बीबीए स्पेशली सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हुआ करता था, तो इस वाले पोर्शन का वेटेज ज्यादा था। अब इस पोर्शन का वेटेज कम क्यों है,
25 नंबर की क्यों है आखिर, जिसमें 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी? क्योंकि बीकॉम और बीबीए ओपन कर दिया गया है हर कैंडिडेट के लिए, चाहे वो साइंस वाला बंदा हो, चाहे वो कॉमर्स वाला बंदा हो, या वो ह्यूमैनिटीज वाला बंदा हो, ठीक है। अब ये सिलेबस जो है वो नया बीबीए बीकॉम का है, जहां 25 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं और 15 नंबर की इंग्लिश आ रहा है। आपको बहुत क्लियरली पता है ये सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, दे आर नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आप यकीन जानो, अगर आप 100 में से आपका ये वाला 60 स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका बीकॉम बीबीए आप फोड़ दोगे बहुत आसानी से। बच्चों ने फोड़ा है जिन्हें लास्ट बैच में पढ़ा, मतलब लास्ट सेशन में पढ़ाया था। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर है आपका ये हिस्सा डिसाइडिंग फैक्टर है, ये हिस्सा आपका डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा, जो डिसाइड करेगा कि आपका एएमयू बीकॉम बीबीए, जामिया बीकॉम बीबीए क्रैक होगा या नहीं होगा। अब इसमें एक डाउट जो मैंने बहुत से बच्चों से सुना जब पेपर आया बीबीए बीकॉम का, बच्चों के नाम आए, उन्हें भी एक डाउट था, और जिनके नाम नहीं आ पाए उन्हें भी एक डाउट था, वो ये था कि सर एएमयू ने वो स्टैट्स भी लिखा था, स्टैट्स उससे तो सर एक ही नंबर का सवाल आया, सिर्फ 1 मार्क का सवाल आया। तो ये डाउट मैं आपका दूर कर दूं, यहां पर बहुत बहुत ही क्लियर कट आपको बात बता दूं, क्वांट्स का पार्ट ही स्टैट्स है। स्टैट्स उन लोगों ने अलग से एक सब्जेक्ट नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है क्वांट्स प्लस रीजनिंग। स्टैट्स को आप अलग से मत काउंट करो कि स्टैट्स अलग है, आप अपने मन में बांट लो कि 20 नंबर की क्वांट्स आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की स्टैट्स आएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलेबस आपको बता दिया गया, 60 नंबर में ये आना है, ठीक है। 40 नंबर का क्वांट्स, 20 नंबर की रीजनिंग। अब उस 40 नंबर के क्वांट्स ने एएमयू ने क्या करा, 40 मार्क्स का क्वांट दिया, जिसमें 39 मार्क्स का प्योर क्वांट्स था और सिर्फ 1 नंबर की स्टैट्स थी बेटा, सिर्फ 1 मार्क की स्टैट्स थी इस बार के पेपर में। तो ये वैलिड है, मतलब वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको डिफाइंड कर रखा है भाई। 20 नंबर की स्टैट्स प्लीज मत समझिए, 20 नंबर की स्टैट्स नहीं है भाई, 40 मार्क्स का क्वांट्स है, और स्टैट्स इज द पार्ट ऑफ द क्वांट्स, स्टैट्स क्वांट्स का ही पार्ट्स है। अब वो स्टैट्स 1 नंबर का दे, 2 नंबर का दे, 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, आप सवाल नहीं कर सकते। आपको पूरी क्वांट्स प्रिपेयर करनी है जिसमें 40 मार्क्स का वेटेज है। देखो 39 प्लस 1 मिलाकर के कितना हो रहा है भाई, 40 हो रहा है। अब उनकी मर्जी है, वो चाहे तो 35 की क्वांट्स दे दें, 5 की स्टैट्स दे दें, लेकिन एक गारंटी है, बिल्कुल श्योर 30 नंबर से कम की स्टैट्स नहीं आनी, एटलीस्ट 30, कम से कम 30 मार्क की क्वांट्स तो पक्के से आएगी ही, और ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 10 नंबर की स्टैट्स आएगी। अब एटमोस्ट लिखा है, जो 10 की आ सकती है, हो सकता है 9 की आ जाए, हो सकता है 8 की आ जाए, 7 की आ जाए, हो सकता है एक भी सवाल ना आए, 40 की 40 नंबर की क्वांट्स आ जाए। 30 सवाल तो आने ही है क्वांट्स के। अब 30 से प्लस कितने हो जाए पता नहीं, 40 भी हो सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर की आपकी रीजनिंग, तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा, फोकस ऑन दिस। अब सवाल ये है कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, जो कॉमर्स कैंडिडेट है, जो ह्यूमैनिटीज कैंडिडेट है, वो क्या करे? साइंस वाले तो चलो फिर भी कर लेंगे, उन लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, यही नहीं पता। आप यकीन जानिएगा, अ नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 40 नंबर में पढ़ाना क्या है। मैं आपके सामने सिलेबस शेयर करता हूं, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 40 मार्क्स की क्वांट्स में है क्या क्या, ठीक है। ओके, मैं इसका सिलेबस बताता हूं आपको, क्वांट्स का सिलेबस, सिलेबस ऑफ क्वांट्स, क्वांट्स का सिलेबस है भाई, यानी 40 मार्क्स में आपको क्या क्या चाहिए, 40 नंबर का सिलेबस बता रहा हूं मैं पूरा, बीकॉम बीबीए के लिए, ठीक है। चैप्टर गिनते रहना, पहला चैप्टर तुम्हें पढ़ के जाना है बेटा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। दूसरा चैप्टर बेटा तुम्हें पढ़ के जाना है पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम। तीसरा चैप्टर बेटा तुम्हें पढ़ के जाना है रेशियो एंड
प्रपोर्शन। नोट कर लीजिए, जब तक ये नहीं पता होगा पढ़ना क्या है तो सब फोड़ोगे कैसे भाई, पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिखा है मैंने, एंड सीआई। सीआई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 के बाद 7वां प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। 8वां बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। 9th चैप्टर टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस। 10th सेट थ्योरी। 11 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 12th प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। 13 मेंसुरेशन, प्लस जियोमेट्री। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measures of central tendency, measures of dispersion, measures of dispersion। ठीक है। 16 is correlation and regression, correlation and regression, and 17 is index number, इंडेक्स नंबर। ये 17 चैप्टर 40 मार्क्स को कवर कर रहे हैं। अब यही स्टैट है, 14, 15, 16, 17, 4 चैप्टर तुम्हारे स्टैट्स के हैं। प्रोबेबिलिटी भी आप स्टैट्स में डाल सकते हो, बट ये मैथमेटिकल चैप्टर होते हैं बेटा। स्टैट्स इज अ पार्ट ऑफ द क्वांट्स, मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ये कंबाइंड सिलेबस 40 नंबर का है। अब बच्चों को मिथ, और जैसे एमयू ने उधर लिखा अपने ऑफिशियल में कि भाई 20 नंबर की स्टैट, उनका मतलब कंबाइंड से है, 40 मार्क्स की क्वांट से। अब ये 4 चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन ना दे वो, जैसे इस बार करा, एक सवाल दिया, एक सवाल इन 4 चैप्टर से दिया, बाकी यहां से लेके यहां तक से 39 मार्क्स का दिया। आप ये मत समझिए, आप तो ये समझो आपको 1 से लेकर 17 चैप्टर तक डिटेल में पढ़ना है, 40 नंबर का इसी में से आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई हमें 17 चैप्टर पढ़ने हैं, इस 17 चैप्टर में से ही 40 नंबर का आएगा। अब टाइम एंड वर्क से एक भी सवाल ना आए कोई बात नहीं, इससे 3 आ जाएंगे भाई, इससे 10 नंबर सवाल आ जाए, इससे 20 नंबर के सवाल आ जाए, ऐसे एक भी ना आए, आएगा 40 मार्क्स का इसमें से ही, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द सिलेबस ऑफ द क्वांट्स ऑफ 40 मार्क्स। मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे नहीं हैं, मेरी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की, आप वहां से देख सकते हो। और मैं आपके लिए 1 अगस्त से ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त एक बैच लेकर के आ रहा हूं, बीबीए बीकॉम का, बीबीए बीकॉम का बैच। ठीक है, ये बैच खासकर 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। एक उनके लिए जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड हैं, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड मतलब ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, और दूसरे वो बच्चे बेटा जो ड्रॉपर्स हैं,
ये बैच स्पेशली इन दो को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि अगर कोई ड्रॉपर नहीं है, जो है वो 12th में है अभी, तो वो भी बैच ले सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी भी तैयारी अच्छी होगी। बट स्पेशली ध्यान रखा जाएगा दो तरीके के कैंडिडेट के लिए, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का हो, जैसे 12th कॉमर्स से कर रहा है, ह्यूमैनिटीज से कर रहा है, या फिर वो ड्रॉपर है। ठीक है, ये बैच में हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। आपको रिजल्ट हमारा पता ही है, इंस्टाग्राम पे आप जेड एकेडमी का रिजल्ट दे सकते हो। बीकॉम बीबीए में सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट देने वाली, सिलेक्शन देने वाली कोचिंग हम लोग बने। लास्ट सेशन में ही कोचिंग खोली, लास्ट सेशन में ही सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए, बल्कि यूजी और पीजी दोनों में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए, चाहे वो बीबीए हो, बीकॉम हो, बीए एलएलबी हो, बीए हो, एमबीए हो। रैंक्स 1 से लेकर के डिजिट 1 में कई रैंक आप जेड एकेडमी के चैनल पर देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9520845473। ये मेरा नंबर है, डायरेक्ट आपकी मुझसे बात होगी 9520845473। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भी है, आप इस नंबर पर मैसेज मुझे कर सकते हो रिगार्डिंग द बीबीए बीकॉम, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो खासकर वो बच्चे जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, जिनका 12th कॉमर्स से है, ह्यूमैनिटीज से है, वो बच्चे इस मतलब उनके लिए स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं। मुझे पता है क्या आएगा, कैसे पढ़ाना है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं खासकर उनके लिए, तो आप आइए, डेमो आप ले सकते हो, 4 से 5 दिन का फ्री है, और इस जर्नी को कंप्लीट करिए और बेटा अपना नाम एएमयू और जामिया के बीबी और बीकॉम में सिक्योर करिए। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको डाउट है बैच के ही रिगार्डिंग नहीं, कोई और भी बात है, बीकॉम बीबीए सवाल, सिलेबस, कुछ भी, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बैच में जुड़ने के लिए भी आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, और आपका कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।